जय श्री राम। जब बागेश्वर धाम, जब संतों का मिलन होता है, जब वहां मानो तीन देव बैठते हैं, तो ऐसी चर्चाएं होती हैं जो मानो विश्व विख्यात और विश्व कल्याण के लिए ही चर्चाएं हुए करते हैं। तो देखिएगा आप वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री जी महाराज जी विराजमान, और बगल में अनुरुद्राचार्य जी महाराज विराजमान, और तमाम ऐसे साधु सन्यासी और वह रिछारिया जी भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो। देखिएगा बागेश्वर बाबा कितनी वह मानो सभी से मानो एक प्रसन्न चित्त मुखमंडल पर, और उनके लिए सबसे ज्यादा जबलपुर की बात की और जबलपुर की काफी तारीफ कर रहे हैं हमारे पूज्य सरकार। और यह सबसे ज्यादा मानो बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार यदि किसी की तारीफ करते हैं तो वो सबसे ज्यादा मथुरा वृंदावन की, क्योंकि मथुरा वृंदावन में वह कन्हैया जी हैं बैठे हैं विराजमान, साक्षात्कार राधा रानी जो बैठी हैं, और साथ ही साथ सभी के वह मानो जो जो कण कण में व्याप्त है वो मानो वृंदावन में ही सभी मानो देवी देवता व्याप्त है। और पूज्य सरकार ने जबलपुर की इसलिए तारीफ की है क्योंकि जबलपुर में पूज्य सरकार की कुछ दिनों पहले कथा हुई थी, और कथा की होने के साथ साथ मानो ऐसे भक्तों ने स्वागत बंदन अभिनंदन किया था। जबलपुर में इतना ज्यादा उनका स्वागत हुआ था कि वो भी देखकर प्रसन्नचित्त रह गए थे। तो देखिएगा आप साधु सन्यासी चर्चाएं करते हुए, क्योंकि जब जब साधु सन्यासी चर्चा करते हैं तो तब तब वह धर्म के उत्थान का ही चर्चा करते हैं। कैसे वह भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाए, कैसे यह भारत को विश्व गुरु बनाए, और साथ ही साथ कैसे यह भारत को मानो विकसित देश बनाए, और वह मानो पूरे विश्व भर में एक ऐसी क्रांति लाएंगे कि वह हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाएंगे। और साथ ही साथ जो कहते हैं कि हिंदुत्व की आपकी क्या पहचान है, आपका धर्म क्या है, आपके धर्म में तो कुछ नहीं रखा, तो उनकी ठटरी भी मारते हैं हमारे बागेश्वर बाबा। और सबसे ज्यादा सबसे अहम यह बात है कि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने एक अकेले लड़के ने 28 साल के युवा बालक ने मानो पूरे ब्रह्मांड में जय घोष करवा दिया बागेश्वर वाला ही सरकार का। और साथ ही साथ उन साधु सन्यासियों के दर्शन भी कर लिए जिनके मानो साधु सन्यासियों के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। उनके पास तो जाना दूर, वह उनको दूर से देखना भी मानो हम और आपको नहीं मिल सकता। तो ऐसे वह 27-28 साल के मात्र आयु में पूज्य सरकार ने पूरे ब्रह्मांड में और पूरे मानो देश और विदेश में एक अलग सी जाग गई और एक क्रांति ला गई कि यह बागेश्वर वाला ही सरकार विराजमान है इस भूमंडल और इस धरा पर। और रामायण जी में भी विख्यात है कि तमाम जो आप पढ़ते होंगे कथन, उसमें भी विख्यात है कि उन्हें अजर अमर का वरदान हुआ है, परंतु वो अजर अमर की क्रांति कोई नहीं ला पाया। परंतु बागेश्वर बाबा ने पूरे देश और विदेश और सभी जगह इस क्रांति को फिर से एक चिंगारी दे दी। और चिंगारी देने के साथ साथ साधु सन्यासियों पर जो अत्याचार, जो पाप और जो अधर्मी का काम कर रहे थे, उनके लिए पूज्य सरकार ने सबसे ज्यादा खदेड़ा है। और जो हमारे साधु सन्यासियों पे अत्याचार करते हैं बेधर्मी, उनके लिए भी ठटरी मारी है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।